नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और नई सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सफर यूं ही आगे ऐसे ही चलता रहे। आज की जो ये नई क्राइम की जो मैं सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, एक ऐसे डकैत की है जिसकी तूती पूरे चंबल के बियड में बोला करती थी। एक ऐसे डकैत जिनकी वजह से चंबल के जिले में जो है रेप की घटना लगभग खत्म हो गई थी। और एक ऐसा डकैत जिसकी तलाश में 3 राज्यों की पुलिस बियडों की खाक छानती रही, लेकिन कभी पुलिस के हाथ मलखान सिंह तक नहीं पहुंच सके। अब उस पूर्वदर्शी मलखान सिंह की कहानी, जिसने चंबल के बीड़ में 10 साल से ज्यादा समय तक अपना साम्राज्य चलाया। मलखान सिंह का जन्म भिंड के बिलाव गांव में हुआ था। बिलाव गांव में मलखान सिंह पले बड़े, खेले कूदे और इसी गांव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित द्वारा गांव की स्थित एक जमीन मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। किशोर उम्र में ही मलखान सिंह इस बात को भलीभांति समझ गए थे कि गांव के सरपंच की नजर मंदिर की जमीन पर है। उन्होंने मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण का विरोध करना शुरू कर दिया और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने गांव के लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी किया कि जो है मंदिर की जमीन है उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। अब इस बात की भनक सरपंच कैलाश नारायण पंडित के कानों तक भी पहुंची और जब उन्हें इस बात का पता चला तो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मलखान सिंह को हवालात की हवा खिलवाई और फिर लगे हाथ पुलिस के हाथों पिटाई भी लगवा दी। लेकिन पुलिस की पिटाई से भी मलखान सिंह का हौसला कम नहीं हुआ। थाने से लौटने के बाद एक बार फिर से मलखान सिंह ने कैलाश नारायण पंडित का विरोध करना शुरू कर दिया। मलखान सिंह समझ गए थे कि बाहुबली कैलाश नारायण के सामने वह नहीं टिक पाएगा, इसलिए उन्होंने पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का निर्णय लिया। अब मलखान सिंह के पंचायत में चुनाव में जो है दिलचस्पी की खबर जब कैलाश नारायण पंडित जी के कानों में पहुंची, तो उन्होंने फिर से अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के कानों तक इस बात की सूचना पहुंचाई कि मलखान सिंह जो है डकैतों का मुखबिर है और गांव में रहकर डकैतों के लिए मुखबरी करता है। अब सूचना मिलने पर पुलिस ने मलखान सिंह को धर लिया और कुछ दिन मलखान सिंह को जेल में रहना पड़ा। मलखान सिंह जब जेल से बाहर आए तो उस दौरान कैलाश नारायण पंडित के एक रिश्तेदार की हत्या हो गई थी। अब इस हत्या के आरोप में मलखान सिंह का नाम भी शामिल कर दिया गया और मलखान सिंह को फिर से जेल हो गई। अब जमानत मिलने के बाद जब मलखान सिंह बाहर आए तो वो समझ चुके थे कि कैलाश नारायण पंडित का सामना करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद में मलखान सिंह ने अपना घर और गांव छोड़ दिया और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेड़ का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब गिरोह चलाने के लिए हथियारों की जरूरत थी। अब इसलिए मलखान सिंह ने पहले छोटे मोटे अपहरण किए और जो पैसा फिरौती की रकम से मिला उस पैसे से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे मलखान सिंह के गिरोह में जो है सदस्यों की जो गिरोह के जो सदस्य थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और 70 के दशक में मलखान सिंह का गिरोह इतना बड़ा हो गया कि उसमें तकरीबन 100 सदस्य शामिल हो गए। अब उन दिनों मलखान सिंह का गिरोह चंबल में सबसे बड़ा गिरोह हुआ करता था और मलखान सिंह महिलाओं की लेकिन बहुत इज्जत किया करते थे। उन्होंने इसके लिए चंबल के बीड़ों में एक फरमान भी जारी किया कि हर कोई महिलाओं की इज्जत करेगा और महिलाओं के साथ रेप करने वालों को चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। तब मलखान सिंह के इस ऐलान का बहुत असर भी हुआ और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में रेप की घटनाएं लगभग ना के बराबर रह गईं। अब मलखान सिंह खुद किसी महिला के सामने आ जाने पर उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया करते और मलखान सिंह का यह व्यवहार देखकर गिरोह के अन्य सदस्य भी महिलाओं का सम्मान देने लगे और मलखान सिंह ने इस दौरान अपने दुश्मनों पर भी हमला किया। मलखान सिंह ने बिलाव गांव में घुसकर जो कैलाश नारायण पंडित पर गोलियां दागी। गोली लगने के बावजूद कैलाश नारायण पंडित की जान बच गई। बावजूद कैलाश नारायण पंडित की जान बचने तो खैर बच गई, लेकिन उनके साथ में मौजूद अन्य ग्रामीण की मौत हो गई। अब मलखान सिंह का बदला पूरा नहीं हुआ तो मलखान सिंह बीयड में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए। फिर मलखान सिंह का रसूख और उसका आतंक चंबल के बीयड़ों में बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मलखान सिंह अपने दुश्मन को भूला नहीं थे और एक दिन मौका पाकर उन्होंने एक बार फिर कैलाश नारायण पंडित पर हमला किया और इस बार बदला भी पूरा हुआ। कैलाश नारायण पंडित की मौत हो गई।
अब कैलाश नारायण की हत्या तो हो गई, लेकिन गांव के मंदिर की जमीन पर अभी भी कैलाश पंडित के जो परिवार का कब्जा था। मलखान सिंह पर तकरीबन 100 मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के थानों में दर्ज हुए। इनमें से 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले शामिल थे। मलखान सिंह के आतंक से परेशान होकर पुलिस ने उन पर उस समय 70,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार की तरफ से मलखान सिंह को समर्पण करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन मलखान सिंह ने शर्त रखी कि मंदिर की कमी जो जमीन है उससे अधिकरण हटवाया जाए। फिर मंदिर की जमीन से जो अतिक्रमण हटवा दिया गया, तो उसके बाद चंबल के बियड़ों में आने का जो मलखान सिंह का उद्देश्य था वो भी पूरा हुआ। फिर 15 जून 1982 को 15 जून 1982 को मलखान सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया और आत्मसमर्पण के बाद 6 साल मलखान सिंह जेल में रहे। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। फिर मलखान सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने उन्हें गुना जिले के आरोन तहसील की सुनगियाई गांव में खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई और मलखान सिंह इसी गांव में आकर बस गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। साल 2014 में जो चुनाव में उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार अभियान से जुड़कर बीजेपी को जिताने की अपील भी की थी। और फिर उसके बाद नगरी जो निकाय चुनाव में मलखान सिंह की पत्नी ललिता सिंह उनके ही गांव से निर्विरोध सरपंच चुनी गई, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया था, तो उन्होंने कांग्रेस की पार्टी का पिछले साल जो है दामन थाम लिया था। तो ये तो थी चंबल के जो है एक जो है बियड़ के एक बागी की कहानी जिनका नाम था मलखान सिंह। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर दें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर से मिलते हैं कल किसी की एक और सच्ची ऐसी क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलजुल के रहिए और खुश रहिए। अपना और देश का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।